वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस फॉर्म से संबंधित आपके कुछ डाउट्स के बारे में जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है कि हम सब्जेक्ट में क्या भरें, कौन कौन से सब्जेक्ट लिखें। बात करेंगे पासिंग ईयर का भी और यहाँ पर किसकी डिटेल्स भरें, हम टोटल मार्क्स इंटर का भरें, ग्रेजुएशन का भरें या डीएलएड बीएलएड का भरें, सब पर बात करेंगे। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर मिलेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके सभी डाउट खत्म हो जाएंगे, आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि पास स्टेटस में आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको यहाँ पर पास्ड ही सेलेक्ट करना होगा। तो अपीयरिंग वाले छात्र अलाउ नहीं हैं, आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। अब यहाँ पर डिटेल्स हमें किसकी भरनी है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर यदि प्राइमरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे। यदि आपका बीएड है तो आप यहाँ पर बीएड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आराम से अपने बीएड की डिटेल्स भरेंगे। यदि आपका डीएलएड है या आपका डीएड है या बीएलएड है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जो आप सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर भर देंगे। ये इसका बहुत ही सही और सरल जवाब है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के लिए हो सकता है वो किसी और पद के लिए बता रहे हों जहाँ पर योग्यता ग्रेजुएशन ही है और यहाँ पर ग्रेजुएशन ही वो सेलेक्ट कर रहे हों। टीजीटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट करना है। तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। बात करते हैं पासिंग ईयर का। पासिंग ईयर को लेकर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न होगा भी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है हमारे यहाँ का कि कन्फ्यूज़न हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलूँगा डीएलएड का रिज़ल्ट, बाकी इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी कोर्स हो, कोई भी डिग्री हो, आप इससे समझ सकते हैं। तो पासिंग ईयर का मतलब दोस्तों ये है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आया था, किस साल आया था, कब आपके पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको मिल गया था। यहाँ से आप बिल्कुल सही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पासिंग ईयर क्या होगा, किस वर्ष आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मिला था, बिल्कुल फाइनल। उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे डीएलएड 2019 वाले छात्रों का जो सेशन था वो 2021 में कंप्लीट हो गया, उनका फाइनल एग्ज़ाम वगैरह हो गया, लेकिन जो उनके पास फाइनल रिजल्ट आया वो 2021 में ना आकर 22 में आया। तो ऐसे में पासिंग ईयर हमें 21 भरना चाहिए या 22 भरना चाहिए। तो मैं कहूँगा आप 22 भरिए, क्योंकि 22 ही आपके मार्कशीट पर भी प्रिंटेड होगा, या फिर आपके मार्कशीट पर जो ईयर प्रिंटेड है आप वही भरिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को ही लेकर जाएंगे। सिंपली आपने जो भरा है वो आपके मार्कशीट पर मिल जाएगा, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप 21 भरना चाहते हैं या भर दिए हैं तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ये कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम तो हो ही गया था। उस सेमेस्टर का यदि रिजल्ट भी आ गया है 21 में और उस बेस पर आपने 21 भर दिया है तो आपने तो कोई गलती नहीं की है। लेकिन आपके मार्कशीट 2022 में आए हैं, उस पर 22 प्रिंट है, फिर आपको वहाँ पर समझाना होगा कि ऐसी चीज़ें हैं और इस वजह से हमने 21 भरा था, लेकिन हमारी मार्कशीट अगले साल आई तो इस पर 22 लिखा हुआ है। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन बेहतर यही है कि आप वो ईयर भरें जो आपके मार्कशीट पर प्रिंटेड है, जब आपके पास फाइनल मार्क्स आए थे, जब मार्कशीट आपको मिली थी, तो वो वाली चीज़ आप यहाँ पर भरिएगा। और जिन छात्रों का डीएलएड में बैक रहा होगा, तो आपका जब बैक क्लियर हुआ है तो वो वाला ईयर आपको यहाँ पर भरना है। इसीलिए मैंने कहा जब आपके पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क मिल गए थे वो ईयर आपकी पासिंग ईयर है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना हम लोग डीएलएड का बैच लेते हैं 2017, हो सकता है किसी का 2017 डीएलएड का बैच रहा हो और उनका रिजल्ट अभी 2021 में आया हो, बैक रहा हो, अब जाकर क्लियर हुआ हो, या 2022 में क्लियर हुआ हो। तो जो आपका फाइनल बैक क्लियर वाला ईयर है वो आप पासिंग ईयर भरेंगे, और जब आपका बैक पूरा क्लियर हो ही गया है तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स भी है, टोटल मार्क्स भी है, आप इसे भर दीजिए। और यदि अभी तक आपका बैक क्लियर नहीं हुआ तो यानी कि आप अभी अपीयरिंग में हैं और अपीयरिंग अलाउ है नहीं, ऐसे में आप फॉर्म नहीं भर सकते। 26 दिसंबर कट ऑफ डेट है। 26 दिसंबर तक या इसके पहले आपके सभी रिजल्ट आ जाने चाहिए। पीआरटी के केस में
आपके बीएड या डीएलएड का रिजल्ट 26 दिसंबर या उसके पहले आ जाना चाहिए और सीटेट पेपर 1 का भी रिजल्ट 26 दिसंबर के पहले का ही होना चाहिए। इसी वजह से सीटेट 2022 वाले इस बार बाहर हो गए हैं। और यहीं पर मैं आपको ये बता दूं, यदि आप एक से अधिक पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। यदि आप बीएड ग्रेजुएशन हैं तो आप पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं, और जिन्होंने मास्टर्स किया है पीजी वो पीजीटी के लिए भी अवेलेबल है। तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, एक साथ आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहीं पर दिखाऊं, अप्लाइंग फॉर वाले पर यदि मैं जाता हूं तो टीजीटी और प्राइमरी वाला एक साथ ही है। जैसे कि यहाँ पर सभी टीजीटी के ऑप्शन है। मैं यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश से यदि फॉर्म भरना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैं प्राइमरी के लिए नहीं भर पाऊंगा फॉर्म, क्योंकि यदि मैं प्राइमरी सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से टीजीटी हट जाएगा। तो एक पोस्ट के लिए आप एक बार फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक बार भी फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि एक ही पोस्ट के लिए आपको 2 बार फॉर्म नहीं भरना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। रिजल्ट मोड में आपको पता ही है कि यदि आपका परसेंटेज में रिजल्ट है तो आपको परसेंटेज क्लिक करना है, और जिनका ग्रेडिंग सिस्टम है वो CGPA सेलेक्ट करते हैं। और बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम की बात करें, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो डीएलएड वाले छात्र बोर्ड या यूनिवर्सिटी के केस में आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिख दीजिए, कोई भी टेंशन ना लीजिए। और जो बीएड हैं तो आप अपने बीएड की यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखिए। यदि किसी डीएलएड वाले छात्र ने CRT लिख दिया है तो भी कोई गलती नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट आपका एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यूपी ही है, जिसे हम हिंदी में PNP शॉर्ट में कहते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। क्योंकि जब यूपी टेट की परीक्षा होती है तो वहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का ही ऑप्शन आता है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन मानती है। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई कन्फर्म। आप यहाँ पर अपना टोटल मार्क्स भरेंगे, ऑप्टेन भरेंगे तो मार्क्स परसेंटेज में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान हैं। अब देखिए दोस्तों, पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए जो सब्जेक्ट है उसका कोई रोल नहीं होता है। आपके इंटर में कौन से सब्जेक्ट हैं या ग्रेजुएशन में या डीएलएड में, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और डीएलएड में आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं कि आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं। वैसे तो आपको सब्जेक्ट उसी का यहाँ पर लिखना होगा जो कोर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डीएलएड का छात्र है तो यहाँ पर वो यही सेलेक्ट करेगा कि 12th में हमारे 50% नंबर है और हमारा डीएलएड है। ये 50% वाली जो बाध्यता है इसको भी आप समझ लीजिए, ये सबके लिए है, इसमें किसी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यदि आपका डीएलएड है, डीएड है या बीएलएड है तो आपका इंटर में 50% नंबर होना ही चाहिए, और जिनका बीएड है तो उनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहे हैं टेक्निकली आपको उसी का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है। लेकिन डीएलएड में इतने सब्जेक्ट हैं कि आप सबको लिख नहीं सकते। 30 सब्जेक्ट के आसपास आप पढ़ते हैं डीएलएड में अपने 2 साल के ट्रेनिंग में, जहाँ पर 4 टोटल सेमेस्टर होते हैं। तो आप एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। आपको यदि पीआरटी का फॉर्म भरना है और आपने डीएलएड में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट अपने पढ़े हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर सिंपली डीएलएड लिख दीजिए और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि डीएलएड में सब्जेक्ट की कोई वैल्यू है नहीं और आप सभी सब्जेक्ट एक एक को यहाँ पर लिख भी नहीं सकते हैं। यदि किसी ने अपने फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है या जितने लिख सकते थे उतने लिखने की कोशिश की है, उसके बाद सबमिट कर दिया है, तो भी आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स ही मांगा है। लेकिन सभी सब्जेक्ट हम नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर डीएलएड लिख सकते हैं या बीएड लिख सकते हैं और अपना फॉर्म प्राइमरी के केस में भर सकते हैं। टीजीटी में तो आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं, तो ग्रेजुएशन में लिमिटेड सब्जेक्ट होते हैं, आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। पीजीटी के केस में भी आप लिख सकते हैं, और पीआरटी का मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा कोई आपके और डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।